स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जनाब, लगता है 3-4 घंटे हो गए हैं मौत हुए। चेहरा और गला बहुत बुरी तरीके से खरोचा गया है। सही कह रहे हैं नफी साहब, चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। एक काम करिए, इसी चेहरे की तस्वीर निकलवा के डॉक्टर अनुष्का के पास भेजिए, शायद उनसे कुछ पता चल पाए। सर, ये देखिए। कातिल ने जानबूझकर ये निशान बनाए। ये मर्डर बहुत ही प्लानिंग के साथ किया हुआ है। सर, लगता है किसी लड़की के पंजे के निशान है। नहीं कविता जी, पंजे का साइज देखकर लगता है किसी मर्द के हाथ के निशान है। नकवी साहब, तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाइए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी जनाब। विक्टिम का चेहरा पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसकी तस्वीर सारे थानों में सर्कुलेट करवाइए। और कविता जी, आप जी सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला के इन हाथों का कास्ट बनवाइए। ओके सर। 13 साल बाद लौट आई है मुनोचनी ज्वेल, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जगत महागुरु के पास है चुड़ैल से छुटकारे का समाधान। सावधान मुनोचनी, तू मेरे किसी भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये नींबू मिर्ची बांध दो अपनी घर की चौखट पे, ये धागे बांध लो अपनी कमर पे, ये लो रक्तलेप अपनी घर की चौखट पे लिख देना, मुनोचनी इस घर नहीं, सदैव दुष्ट आत्मा से तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। एक युवती की विकासनगर एरिया में रहस्यमय मौत हो गई है। मर्डर के पैटर्न को देखते हुए लोगों ने इस मामले को मुनोचनी चुड़ैल से जोड़ा है। बाप रे, जिसके प्रकोप से 13 साल पहले पूरा उत्तर भारत बहुत ज्यादा प्रभावित था। जनता में डर का माहौल है। ये फिर वापस आ गई। बाप रे, आपको पता है, जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी ना, तब माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी जैसे ही शाम होती थी। पुलिस वाले की बीवी हैं आप, बाहर ये बातें कहेंगे ना लोग मजाक उड़ाएंगे। और वैसे भी अभी ये तय नहीं हुआ है कि जो भी कर रहा है वो कोई आदमी है कि औरत। माँ ने मुझे बताया है ये हर 13 साल पर आती है और खूबसूरत औरतों को मारकर उनके खून से रंगे हाथों का निशान छोड़कर जाती है। अपनी खूबसूरत बीवी की तो हिफाजत कर ही सकते हैं हम। बाहर मत कह देना ये बातें, वरना डिपार्टमेंट वाले हमसे केस छीन लेंगे। खाना वाना दे दो, देर हो रही है। ठीक है। मर्डर के पैटर्न को देखते हुए लोगों ने इस मामले को मुनोचनी चुड़ैल से जोड़ा है। जैन सर, ये 13 साल पहले जो मुनोचनी वाली चुड़ैल का केस था ना, उसकी फाइल ओपन कीजिए और हमें जल्द से जल्द अपडेट दीजिए। जी जनाब। अरे माँ, आप उठ गए? अभी कैसा लग रहा है? चलो, आपको दवाई खानी है ना, जल्दी से ठीक होना है, आराम से। दवाई खाएंगे? ठीक है, मैं दूध लेके आती हूँ। आज भी कोई फोन नहीं आया।
नहीं माँ। आज के ज़माने में सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही और बिकना ही चाहिए। इसलिए आप लोग घर गली मोहल्ले हर जगह फैल जाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, ठीक है? ओके मैम। गुड। उषा, मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा, क्या लगता है सेल डबल कर पाएंगे? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। माँ के इलाज के लिए, उनकी दवाइयों के खर्चे के लिए हर महीने फिक्स खर्चा है। मैं तो सोच रही थी विकास नगर भी राउंड मार के आती हूँ। विकास नगर? तुम्हें नहीं पता आजकल वहाँ क्या चल रहा है? वो अच्छा एरिया नहीं है, तुम वहाँ मत जाना। अब मतलब अगर जाना ना तो रात होने से पहले वापस आ जाना। जनाब, 13 साल पहले मुंह नोचनी चुड़ैल से जुड़े हुए जो मामले थे उनकी मैंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है। जनाब, लोगों ने डर और दहशत के माहौल में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन जनाब किसी की भी मौत नहीं हुई थी। हमने भी पढ़ा है इस विषय में नकवी साहब। डर का माहौल तो था उस पर, और पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटीज बढ़ा दी थी। बिल्कुल सही जनाब, और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, और कुछ जगह पर मॉब ने लोगों को बेफिजूल में पीटा भी था। जनाब, किसी का कहना था कि बदमाश लड़के थे, किसी का कहना था कि लड़की थी, और कोई कह रहा था कि भूत थी। लेकिन ये रहस्य एक रहस्य बन के ही रह गया था, और केस फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर दी गई थी। यही तो समस्या है नकवी साहब। हमारे देश में अंधविश्वास और दहशत का ऐसा बड़ा बाजार है कि कुछ लोग अपना जुर्म का गोरख धंधा चलाने से भी नहीं चूकते। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? आ गई जनाब, और उससे पता चलता है कि विक्टिम के गले पर वार करके उसको मारा गया है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं जनाब, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। सर, मुझे लगता है किसी सिरफिरे आशिक का काम है। एक काम करिए नकवी साहब, ये विक्टिम की तस्वीर निकलवा के विकास नगर के आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करिए। वो कहाँ से आई थी, वो कौन थी, हाँ? और अपनी नाइट पेट्रोलिंग टीम को भी एक्टिव करिए। जी सर, माफ़ कीजिए, लेकिन जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं मुझे लगता है वो थोड़ी घबराई हुई हैं और नाइट ड्यूटी पर जाने से घबरा रही हैं। नकवी साहब, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? कविता जी। जी सर। आप समझाइए जरा। यस सर। सर, ये सब क्या है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुमको पता नहीं, मुंह नोचनी चुड़ैल पूरे शहर में औरतों का मुंह नोचकर उनको जान से मार दे रही है। ये मैं अपने जगत महागुरु बाबा से पढ़वा कर लेके आया हूँ। मुंह नोचनी चुड़ैल किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। भागो! घर तक छोड़ दूं? आजकल के तो हालात जानती हो, लड़कियों के लिए कितने मसले। हाँ वो तो सच है, लेकिन तुम घर तक छोड़ने जाओगे तो मसले और भी बढ़ जाएंगे। मेरी दीदी खिड़की पर बैठ के हर आते जाते को देखा करती है। पक्का? पक्का बाबा, पक्का। बाय।
नकवी साहब लाइट का सोर्स दीजिए। जनाब, इस मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी एकदम सेम है। इसका भी चेहरा और गला बहुत बुरी तरीके से खरोचा गया है। ये बात तो साफ है कि इन लड़कियों का जो भी मर्डर कर रहा है उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। सर वो देखिए, वही पंजे के निशान भी बनाए गए। कविता जी, बॉडी की तलाशी लीजिए। यस सर। नकवी साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा उसका फुटेज निकलवाइए। जी जनाब। जनाब, कहीं मुंह नोचनी चुड़ैल की आड़ में कोई सीरियल किलर तो इस काम को अंजाम नहीं दे रहा? लग तो ये रहा नकवी साहब। ये आधार कार्ड मिला है। लड़की का नाम है सुमन तिवारी। सुमन तिवारी। आपकी बहन की हत्या हुई, उसके लिए अफसोस है हमें। आप बता सकती हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा था? क्या चलेगा सर, हम दोनों बहनें उन्नाव से जॉब के सिलसिले में आए हुए थे। सुमन अभी जॉब ढूंढ ही रही थी। उसकी किसी से दुश्मनी या फिर कोई अफेयर? सर मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे थे मुंह नोचनी चुड़ैल की करतूत है। सर, सुमन के मोबाइल में लास्ट डायल नंबर अरुण शर्मा का था और मर्डर के वक्त के आसपास अरुण शर्मा उसी से बात कर रहा था। चलिए, डॉक्टर ने उसका कुछ ना कुछ तो क्लियर करेंगे। क्या पता अरुण शर्मा का सुमन के मर्डर से कोई लेना देना हो। राइट सर। सर, दोनों विक्टिम्स को एक ही तरह मारा गया, जगला वेन काटकर, और उन्हीं शार्प नाखूनों का इस्तेमाल किया गया जिनसे चेहरा खराब किया गया है। इसका मतलब कातिल एक है। यस। डॉक्टर अनुष्का, ये हैंडप्रिंट की रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, एक्चुअल रिपोर्ट्स दिल्ली से आ रही हैं, इसलिए डिले हो रहे हैं, बट जल्दी आ जाएंगी। नकवी साहब, दोनों मर्डर्स का मॉडस ऑपरेंडी सेम है। बस अब हमें पता ही लगाना है कि खून आदमी ने किया है कि औरत। और जब तक हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कहीं जनाब ऐसा तो नहीं कि ये कोई मर्द है जो औरत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और उस चुड़ैल वाली कहानी का भी इस्तेमाल कर रहा हो? पहले लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता हो और फिर उन्हें मार देता हो? अगर ऐसा है नकवी साहब, तो ये इंसान बहुत ही घिनौना और नीच है। हमारे पास सिर्फ एक नाम है, अरुण शर्मा। उसको थाने बुलाइए। सर, विश्वास ही नहीं होता है कि सुमन को छोड़ने के कुछ मिनटों बाद उसकी हत्या हो गई। तुमने ही किया और तुम्हें ही नहीं पता। बाय द वे, हमारे पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कि तुमने सुमन के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको मार दिया। सर, मैं सुमन से प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। वैसे अच्छी खासी उम्र लग रही थी। शादी हो गई है? वो सर हो गई है, 2 बच्चे भी। वाह, इसका मतलब सुमन के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। पत्नी को मालूम थी बात? नहीं सर, लेकिन प्लीज सर, आप बताना भी नहीं, प्लीज। इतना ही डरते हो तो ऐसे नाजायज संबंध बनाते क्यों हैं? हमें तो पूरा यकीन कि आपने ही सुमन का मर्डर किया है। उसने शादी के लिए प्रेशराइज किया होगा तुम्हें। तुमने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। और ये जो मुंह नोचने वाली चुड़ैल की कहानी चल रही है ना, इसकी आड़ में तुमने उसे मारा है ताकि तुम पे कुछ शक ही ना आए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। इसको तो पहचानते होगे। सर, ये कौन है? मैं इस लड़की को जानता भी नहीं। और सर, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुमन का मर्डर होने से पहले उसने आखिरी बार तुमसे बात की थी। तुम्हारा फोन लोकेशन क्राइम सीन के पास था। इसका मतलब सुमन का मर्डर तुमने ही किया। एक और बात, इस लड़की के मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सुमन के मर्डर के पैटर्न से मिलता है। इतने सबूत तो काफी हैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे मेहमान नहीं हो। सर प्लीज सर। हाँ सर।
मर्डर स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज सोर्स नहीं मिला। इसका मतलब कातिल ने कत्ल करने के लिए जगह बहुत ही देख परख कर चुनी थी। एक काम करते हैं नकवी साहब, इस अरुण शर्मा के घर चलते हैं। क्या पता अरुण और सुमन के बीच में जो संबंध था वो उसकी बीवी को पहले से मालूम है और इसलिए उसने मर्डर कर दिया हो या फिर करवा दिया हो। लेकिन जनाब, पहले मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है? नकवी साहब, क्या पता उस लड़की का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो। हमें कोई भी एंगल नहीं छोड़ना। रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। भाई, मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शक तो मुझे था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तू चिंता ना कर, जो भी तेरी खुशी के आड़े आएगा वो चांद से जाएगा। कहाँ है ये अरुण? उनको तो थाने ले गए हैं। अरे, जर्दा कंपनी के मालिक मुकेश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारी बहन का घर है। वैसे आपकी बहन के पति आजकल हमारे मेहमान बने हुए हैं। आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। नमस्ते। मैं कुछ भी नहीं जानती। इन मर्दों का क्या भरोसा, उम्र के किसी भी पड़ाव में बहक सकते हैं। आप इतने बड़े घर की बेटी हैं और हमने सुना है कि आपके भाई ने अरुण के बिजनेस में पैसों की मदद भी की थी। एक भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई ने आपकी जिंदगी की परेशानियों को रास्ते से हटाने की कोशिश की हो? मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। बिल्कुल कर सकता हूँ। अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ 70 केस चल रहे हैं, 71वां और सही, लेकिन इस केस में मैंने कुछ भी नहीं किया है। इधर से जा रहा था, इसलिए आपके फ़ोन पर आया हूँ। शायद आगे ना आ पाऊँ। चलता हूँ, नमस्कार। एक सेकंड मुकेश जी, आप बेशक बहुत बड़े आदमी हैं, आपका औहदा बड़ा है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं इस वक्त आप अपने घर पे नहीं, पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। जब हमें ज़रूरत होगी तो आपको आना होगा। जाइए। जनाब, इस आदमी का हर गलत धंधे में बहुत बड़ा नाम है। गवर्नमेंट लैंड पर एनक्रोचमेंट, सुपारी किलिंग, अवैध धंधे और इनकम टैक्स घोटाला, ऐसे न जाने कितने काले धंधों में इसका हाथ है। और जनाब, अपनी बहन को बचाने के लिए इस लड़की को मारने का फुल प्रूफ मोटिव है इसके पास। अपने खबरियों को कहिए कि इन पर नज़र रखें और हाल फिलहाल में किसी अपराधी से इनका कोई कनेक्शन है तो पता करिए जी। और ये भी पता करिए कि शहर में या शहर के बाहर किसी और लड़की के लापता होने की कोई खबर तो नहीं आई? जी जनाब। माँ, कैसी है तबीयत? अच्छी है? आज कुछ पता चला? नहीं माँ। माँ, मैं भी आती हूँ। हाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या खबर है? सर, हमने आसपास की सभी जगहों पे नज़र रखी हुई है। लोगों के मन में मुनुची चुड़ैल का काफ़ी डर है, इसलिए लोग रात को कम ही निकल रहे अपने घरों से। थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अब ऐसी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद।
खून से बने पंजों की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई है, बट ये डाइल्यूटेड फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि निशान मर्द के हैं या औरत के। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है, इन दोनों हैंडप्रिंट्स में निशान विक्टिम्स के खून का ही है। थैंक यू डॉक्टर। सर, वो जो विकास नगर में पहली लाश मिली थी, उस लड़की की शिनाख्त हो गई। सर, लड़की का नाम है आमरीन खान और उसके पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गौतम नगर थाने में। सर, हमारी बेटी से मनमुटाव चल रहा था। वो किसी दूसरी जाति के आदमी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए हमने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। पर सर, हमें कहाँ पता था उसका कत्ल हो जाएगा। किस आदमी से शादी करना चाहती थी? जी, मेरा नाम नदीम अंसारी है। मैं और आमरीन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हम कोई दूसरी जाति के नहीं हैं। उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उनके लिए तो उनकी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम शादीशुदा हो? नहीं सर। आमरीन का नंबर चाहिए, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओ। लेके जाइए ना। जनाब, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपने नदीम से ये क्यों पूछा कि वो शादीशुदा है? नकवी साहब, हम किलर का पैटर्न ढूंढ रहे हैं। सुमन तिवारी का मर्डर सस्पेक्ट अरुण शर्मा, एक शादीशुदा है। सर, मैंने पता किया तो पता चला कि सर पिछले महीने अलग अलग थाना क्षेत्र से ये 2 लड़कियां और लापता हैं, और सर अब तक इनका कोई सुराग भी नहीं मिला है। इस शहर में कुछ बड़ा ही कांड चल रहा है। कौन है? इधर कौन है? कोई है? हाँ, मैं देखता कहाँ भटके रहता। बहुत हो गई तेरी आंख पे चली। जानता है, जब मैं जेल में था ना, रोज एक ही कसम खाता था, यहाँ से निकलने के बाद अपने मालिक की नमक हलाली जरूर पूरी करूंगा। केतन से माफी मांग रहा। चल, पहले तुझे साफ करता हूँ, फिर माफ करता हूँ। नेक्स्ट वीक कोलकाता चलना है। किसे दे रही हो अपनी जिम्मेदारी? ऊषा। लेकिन बेबी, मैं तो सोच रहा था मोहित। ना, मोहित नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ सामान चोरी कर रहा है। कुछ लिपस्टिक और उसके दराज में कुछ ब्राइडल वेयर देखे, तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। लाइट का सोर्स दीजिए नकवी साहब। जनाब, बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जैसे पहले 2 मर्डर किए गए। चेहरे और गले पे वही निशान, वही पंजे का निशान। किसने किया होगा ये सब? साहब, ये इंसानी काम नहीं है, ये मनोचिनी चुड़ैल का काम है। आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम है सर, ये बहुत पुरानी कहानी है। मनोचिनी चुड़ैल के लिए ये मान्यता है कि वो सुंदर नहीं थी, इसलिए किसी भी सुंदर स्त्री को देखती थी तो उसका मुंह नोच लेती थी। आपको कहने का क्या मतलब है?
इस पूरे इलाके में इस स्त्री के अलावा और कोई सुंदर स्त्री नहीं है। हाँ, ये फालतू के अंधविश्वास की बातों को मत फैलाइए। सर, मैं इनको जानती हूँ, इनका नाम रेनू आहूजा है। आज के ज़माने में सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं के अंदर ब्यूटी के सेंस को डेवलप करें। कविता जी, बयान लीजिए इनसे। नकवी साहब, इन तीनों मौतों के पीछे कोई एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। तीनों का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। जी जनाब। हेलो, क्या? जनाब, मोहित नगर में एक और मर्डर हुआ। क्या? जनाब, अभी तक तो औरतों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इस बार मर्द को मारा गया है। शायद कातिल ने कोई सबूत छोड़ा होना। कोई साहब, आसपास दिखती छानबीन कीजिए। नकवी साहब, कत्ल किसी धारदार हथियार से हुआ है, ना कि नाखूनों से। उसके चेहरे पे घाव देख रहे हैं, ये बाकी सारी लाशों से बिल्कुल अलग है, ज्यादा गहरे। जनाब, यहीं पास में एक बियर की बोतल भी टूटी पड़ी मिली है। आसपास की जितनी भी बियर और वाइन शॉप है, वहां जाकर पता करवाइए। जी। सर, केतन सिंह नाम है, पता मुरारी नगर का है। केतन सिंह? माँ, दवाई का टाइम हो रहा है, उठो। माँ, माँ, माँ कुछ बोलो। उठो माँ, प्लीज उठो। माँ, माँ। सर, ये उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है जहां केतन सिंह का मर्डर हुआ था। नकवी साहब, इस फुटेज में से तस्वीर निकलवा के थानों में अलर्ट भिजवाइए और जितनी भी हत्याएं अभी तक हुई हैं उन सबको जोड़कर एक एक डिटेल्स चेक करिए। ये जो लड़कियों की हत्याएं हुई थी, इनमें मॉडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन ये जो केतन का मर्डर हुआ, इसमें इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की गई है। कोई ना कोई लिंक जरूर है आपस में। चल। क्यों मारा केतन को? उसे तो मारना ही था साहब। केतन के घर में ड्राइवर की नौकरी करता था। एक बार केतन बहुत सारा रुपया रेस में हार गया। वो रुपया उसने बैंक से लोन ले रखा था साहब, और जब बैंक का प्रेशर उस पर पड़ा तो उसने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दिया। 6 महीने जेल में रहा साहब, और इस सदमे में मेरे पिताजी गुजर गए। तभी इरादा पक्का कर लिया था कि जेल से निकलकर इस आदमी को जान से मार दूंगा। 3 महिलाओं की हत्या हुई है और 2 लड़कियां गायब भी हैं। अब सीधे सीधे बताओ, उन 3 महिलाओं को क्यों मारा? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी लड़की को नहीं मारा है। लेकिन तुम्हारे मारने का अंदाज तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन 3 लड़कियों को मारा गया था। हाँ साहब,
रोज अखबार में पढ़ रहा था, न्यूज़ भी देख रहा था, लोगों से सुन भी रहा था साहब, तो सोचा यही तरकीब आजमाते हैं। बाकी सब सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी और को नहीं मारा साहब। जनाब, नाटक कर रहा है। तबीयत से कूदेंगे ना, सब उगल देगा। नहीं नकवी साहब, सच बोल रहा है। अभी तक जो मौतें हुई हैं वो औरतों की हुई हैं नकवी साहब। इसने सिर्फ बदला लेने के लिए मर्डर किया है। जनाब, हमने सारे विक्टिम्स के कनेक्शन खोज निकाले और अमरीन खान जिस आदमी से शादी करना चाहती थी, नदीम अंसारी, वो भी शादीशुदा है। हमसे झूठ क्यों बोला? सर, मेरी बीवी गांव में रहती है और मेरा कारोबार यहाँ है, इसलिए मुझे एक परिवार की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अमरीन से शादी की बात की और उसको अपनी शादी की सच्चाई बताई और वो मान भी गई। साहब, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं क्यों मरवाऊँगा? ये मुंह नोचने की बुद्धि उलझती जा रही है। नहीं, ये कुछ चुड़ैल की कहानी नहीं है। इसके पीछे की थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। अमरीन का चक्कर नदीम अंसारी से था। नदीम अंसारी एक शादीशुदा आदमी है। रेनू का लिंक कंपनी के मालिक अशोक गुप्ता से था। अशोक गुप्ता भी एक शादीशुदा आदमी है। और सुमन का अफेयर अरुण शर्मा से था। और अरुण शर्मा भी एक शादीशुदा इंसान है। बिल्कुल सही कहा जनाब। और ये तीनों लड़कियां, अमरीन, रेनू और सुमन, ये अनमैरिड। जानते हैं इन तीनों केसेस में मोस्ट कॉमन लिंक क्या है? बिजनेस नकवी साहब, बिजनेस। नदीम अंसारी, अशोक गुप्ता और अरुण शर्मा का बिजनेस आपस में लिंक्ड है। पर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक रेनू की हत्या के समय एक फोन नंबर एक्टिव था जो इन सब से जुड़ा हुआ है। मोहित, किसी भी तरह सेल्स डबल होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। मोहित, विकास नगर भी राउंड मार के आती हूँ। विकास नगर? तुम्हें नहीं पता आजकल वहाँ क्या चल रहा है? वो अच्छा एरिया नहीं है। ये चलिए नकवी साहब से। सर लेकिन कहाँ सर? हाँ, ये सच है कि मैं अकेले में बात करने के लिए रेनू मैडम के पीछे गया था, क्योंकि सर और मैडम ने मैनेजर की पोस्ट के लिए मेरी जगह उस उषा का नाम दिया था। साहब, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब तक मैं मैम से मिलता उससे पहले किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। मैं बहुत डर गया था साहब, सच्ची में मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। रेनू की हत्या जिस वक्त हुई उस वक्त कहाँ थे आप? जी, मैं ऑफिस में ही था और देर रात रेनू यहाँ से निकली तो कुछ देर बाद मैं भी यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि उषा परेशानी की हालत में फोन पे किसी से बात कर रही थी। क्या माँ की तबीयत खराब है? ठीक है, मैं निकलती हूँ अभी ऑफिस से। क्या हुआ उषा, सब ठीक ठाक तो है ना? यस सर। मैं कुछ मदद करूँ? नो सर, थैंक यू। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं सर, वो रास्ते से माँ की दवाई भी लेनी तो चलो कोई बात नहीं। फिर हम दोनों अपने अपने घर निकल गए। बीच में हमने फोन करके हालचाल लेने की कोशिश की थी, लेकिन उषा का फोन बंद आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं ये कातिल का अगला शिकार उषा ही? ये उषा रहती कहाँ है? जी, गंगानगर में। ये रेनू की साड़ी ना मरवा दे मुझको। ताला तोड़िए नकवी साहब। नकवी साहब देखिए, तलाशी लीजिए। कविता जी अंदर देखिए आप। नकवी साहब, चलिए। इस घर के लोगों के बारे में कुछ जानते हैं आप? कहाँ गए?
जी सर, उषा तो अंतिम संस्कार के लिए अपनी माँ के यहाँ गई है। इस वक्त कौन हो सकता है? मून रोशनी चुड़ैल। लक्ष्मी साहब, हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, पांडे जी जल्दी ले चलिए इन्हें। मैंने किसी सीधी और निर्दोष औरत को नहीं मारा है। मैंने उन सारी औरतों को मारा है जो हमारे समाज में गंदगी फैला रही हैं, जो लोगों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। क्या मतलब? अमरीन नदीम की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। नदीम की पत्नी रजिया मेरे बचपन की सहेली थी। 15 साल बाद जब मैं उससे मिली तो क्या बताऊं उषा, मेरा दर्द सिर्फ तू समझ सकती है। क्या हुआ? नदीम का इस लड़की के साथ चक्कर है। तू परेशान मत हो। सुमन ने अरुण की पत्नी दिव्या की जिंदगी तबाह कर दी थी। भैया, भैया, कोई सुमन नाम की लड़की है, उससे इनका चक्कर चल रहा है। हमारे मालिक अशोक गुप्ता की जिंदगी में आग लगा दी थी रेनू ने। तुम्हारे साहब एक एक हफ्ता घर नहीं आते और बाहर टूर पर भी जाते हैं, मुझे साथ नहीं लेके जाते। तुम? नफरत है मुझे हर उस औरत से जो अपनी अय्याशियों के लिए लोगों का घर बर्बाद कर देती है, कि जिंदगियां बर्बाद कर देती है। ये उर्मिला जी ने क्या किया? उर्मिला के पति मेरे पापा है। उर्मिला ने मेरे पापा को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वो हमेशा के लिए मुझे और मेरी माँ को छोड़ के उसके साथ चले गए। मेरी माँ घुट घुट के मर गई। माँ, माँ, मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी हमेशा यही सोचती रही कि कब मेरे पापा उनसे मिलने आएंगे। आज भी कोई फोन नहीं आया। आज कुछ पता चला तो उर्मिला के प्यार में ऐसे पागल थे कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। उन्हें किसी बात से मतलब ही नहीं था। मेरी माँ को हमेशा बस यही डर लगा रहता था तो उनका हर्ष हुआ तो कहीं मेरा ना हो, इसलिए वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मर्दों से दूर रहो। ये कभी मैंने मोहित को भी शादी के लिए हाँ नहीं बोला। वो मुझसे मिलने भी आता था तो लड़की का भेष बना के आता था। मैंने ठान लिया था कि जिस खूबसूरती के दम पर ये लोग मर्दों को रिझाती हैं, उस खूबसूरती के साथ साथ मैं इन्हें भी खत्म कर दूंगी। लेकिन इस उर्मिला की किस्मत अच्छी निकली, बच गई। और ये मुंह नुचुआ चुड़ैल का क्या ड्रामा है? मेरी दादी बचपन में मुझे एक कहानी सुनाती थी कि एक चुड़ैल होती है जो औरतों का मुंह नोच लेती है। तो मैंने भी सोचा कि मैं इसी की राह पे चलती हूँ। हत्याएं होती जाएंगी और आप लोगों को लगेगा कि ये सब एक चुड़ैल कर रही है, एक आत्मा कर रही है। इन दोनों लड़कियों को भी तुमने मारा? नहीं। तुम जैसे लोग अपनी जाती जरूरतों के लिए किसी को भी मौत के घाट उतारने में चूकते नहीं और कानून हाथ में लेते। अब कानून ही तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देगा। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जो हमेशा गलत राह की तरफ ले जाता है। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार, समाज में जो सीखता है, बड़े होकर वो उसी को मानने लगता है।
अंधविश्वास कई प्रकार के होते हैं, जैसे घर से बाहर निकलते समय कोई छींक दे, या फिर किसी की आंख फड़फड़ाने लग जाए, या फिर कोई बिल्ली रास्ता काट दे। और कई बार इन्हीं अंधविश्वासों और कहानियों की आड़ में अपराध जन्म लेता है। हमारे इस केस में कुछ ऐसे ही हुआ। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसी काल्पनिक कथाएं जो आपको अंधविश्वास की तरफ मोड़े, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे अपराधियों से भी सतर्क रहें जो इस तरह की कहानियों का प्रयोग कर अपराध करते हैं। तभी रहेगा सावधान इंडिया। जय हिंद।